वंदितु संस्कृते धूमचर्वणोऽङ्गदिम्पते ओच्छामि समपाहुण विडमो सत्के विद्यापठितम् विडमो हरिहन्तारम् विडमो सिद्धार्णो आयुर्दायकम् विडमो वज्रायाणम् विडमो लोहे सर्वेसारम् जब ग्रंथान से प्रतिष्ठित भगवान की आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी की आचार्य विराट सरस्वती महाराज की प्रयास मनाचा से विशुद्ध सरस्वती महाराज की पाहिन सामने धर्म की महानुभाव वर्णधिकार की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। समय 7 दिन तक 248 नंबर गाथा आज आचार्य भगवान बताते हैं मरण का अध्यवसाय अज्ञान है। इस बात की व्याख्या यहाँ पर करते हैं आउखेड मरणम जीवाणम जिनवरे परनतम आउना हरे सीतमम कहते मरणम कयम आचार्य भगवान कहते हैं एक और बात इसके साथ है आयुखे मरणम जीवाणम जिणवरे परनतम आउना हरन्ति तुम कहते मरणम कयन्ते। एक शब्द बदल दिया गया, दोनों गाथों में केवल एक शब्द का अंतर है, बाकी जो कि दो दूसरी गाथा भी कही गई है। पहली गाथा में रेसी शब्द आया है और दूसरी गाथा में हरंती शब्द आया है। तात्पर्य क्या है? यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं जीवों के मरण है वह आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है। सो हे भाई, तू मानता है कि मैं पर जीव को मारता हूं, यह अज्ञान है, क्योंकि उन पर जीवों को आयु कर्म तू नहीं हरता, तो तूने उनका मरण कैसे किया? तथा जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है। परंतु हे भाई, तू ऐसा मानता है कि मैं परजीवों से मारा जाता हूं, यह तेरा मानना अज्ञान है, क्योंकि परजीव तेरा आयु कर्म नहीं हरते, इसलिए उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? साहस ये है कि आप ना कोई आपको मार सकता है और ना आप किसी को मार सकते हैं। आयु का क्षय होगा तभी जीव का मरण होगा। भगवतु आचार्य भगवान स्वामी ग्रंथराज समय सारथी में द्रव्य भगवान आत्मा का सहज स्वरूप का व्याख्या कर रहे हैं और बताते हैं अध्यवसाय अज्ञान है। प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपनी आयु कर्म के क्षय से होता है, क्योंकि आयु कर्म के क्षय हुए बिना मरण होना असत्य है, होगा ही नहीं। दूसरे के द्वारा स्व आयु कर्म का हरण नहीं किया जा सकता। दूसरा, मेरी आयु कर्म का हरण कैसे करेगा? क्योंकि मैं स्व आयु कर्म अपनी उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है। यानी समझो, ये द्रव्यान योग है, इसलिए यह तो शुद्ध आत्मतत्व की व्याख्या करेगा। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई दूसरा किसी दूसरे का मरण नहीं कर सकता। मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय नियम से अज्ञान ही है। अपने द्वारा दूसरे का तथा दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता।
प्राणी व्यर्थ ही विपरीत मानता है, सो अज्ञान ही है। निश्चय दृष्टि से व्यवहार कहेगा कि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद है उसे जन्म मरण कहा है। अतः वहां जिसके निमित्त से मरण हो उसके संबंध में यह कहा जाएगा कि इसने इसे मारा। व्यवहार दृष्टि यानी यह अनिकांत दर्शन है। समझो, या किसी योगी निर्धन तपोधन की दर्शन करने जाओ तो यह कभी नहीं पूछना कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, कभी मत पूछना। उनसे पूछना ही है तो ये पूछना कि आपका रत्नत्रय धर्म कैसा है। वीतरागी तपोधन से आत्मा की चर्चा तो करना, परंतु नश्वर शरीर की चर्चा कभी नहीं करना, क्योंकि हमारे शब्दों को सुनकर कहीं उनका ध्यान देह पर चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। एक निर्ग्रंथ मुनिराज आहार लाभ न होने के कारण कर्म का योग समझ अपनी में आत्मा सो रहे थे और तुमने आकर के शरीर में रख दिया उनको। क्या कर दिया? जो वापस जा रहे थे नव प्रसूता गाय ने धक्का मार दिया, मुनिराज जमीन पर गिर पड़े। याद है राजा शरण्य की कहानी है। अभी तो देह जमीन पर गिरी थी, कुछ भी नहीं बिगड़ा था, लेकिन पास खड़े सज्जन के मन में करुणा फूट पड़ी। कहते हैं कैसा राजा है, ना आहार देता है और ना देने देता है। इतना शब्द सुनते ही योगी की संता पलायन कर गई, नहीं झेल पाए। 3 महीने के उपवास झेल लिए, परंतु तनिक सी शब्द को नहीं झेल पाए और परिणाम विकृत हो गए। अब राजा मुझे आहार नहीं देने देता है, इसका परिणाम मैं देखूंगा। निदान बंद करके मृत्यु हुई उन मुनिराज की और जन्म का हुआ कुणिक बना, जिसने राजा शरण्य को बंदी घर में डाल दिया था। वही मुनिराज का जीव शरण्य का बेटा बन के आया। भैया ब्रह्मचारी साधना करना, समाज तुमको भोजन पानी देती है, लेकिन कभी ये मत सोचना कि इन्होंने हमारी अच्छी व्यवस्था नहीं की। सहन करना सीखो, आज से ही सहन कर पाओगे तो सच्चे मुनि बनकर रह पाओगे। देखो ये मुनिराज इतनी गर्मी में 3-3 अंतराल हो जाते हैं, धीरे से अंजलि छोड़कर मुस्कुराते हुए आ जाते हैं। कर भी क्या सकते हैं, तुम कुछ करोगे भी तो क्या पेट भरेगा? 100 पर का घात ही होगा, स्वयं के परिणामों का घात होगा और दूसरे की श्रद्धा का घात होगा। यदि आपको गुस्सा आ गया कि इसने मुझे आहार अच्छे से क्यों नहीं कराया, तो भैया आपको तो समता का घात हो गया और जो श्रावक भक्ति पूर्वक आहार करा रहा था उसकी श्रद्धा का घात हो गया। तो तुम 100 पर के बैरी हो गए। मां सबसे नाजुक संतान मनुष्य की होती है। नवजात शिशु को कैसे संभाल कर रखना पड़ता है, उससे भी कहीं अधिक अपने नवजात परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। तीनों कालों में इन परिणामों में कसायों की बूंद ना टपक जाए, वासना की सीख ना लग जाए, इतना ध्यान मुनि को रखना पड़ता है। तब कहीं वह मुनिराज भारत की भूमि पर या 2.5 द्वीपों में चलता है, विचरण करता है।
नहीं किया। यह अज्ञानियों की धारा है। उन्होंने आगम के सिद्धांत पक्ष को गौण कर दिया, अभाव कर दिया और यूं कह दिया कि समय साथ में लिखा है अकाल मरण नहीं होता है, जबकि ऐसा कुंद कुंद देवी का अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। वह तो योगी को साम्य भाव में रखने के लिए परमात्म दृष्टि से कह रहे हैं। निमित्त पर जोड़ देंगे, निमित्त पर जोड़ दोगे तो विषमताएं ही विषमताएं हैं, और उपादान पर जोड़ दोगे तो समता ही समता है। अकाल मरण का निषेध नहीं किया, यहां तो योगी को साम्य स्वभाव में रख रहे हैं, इसलिए कदम कर रहे हैं। क्यों ज्ञानी? आज तुम्हारा भाव था कि बहुत अच्छे से मुनिराज को हार कराऊंगा, और हार देते देते प्रमाद तो हो, दृष्टि हटी और अंजलि में मुनिराज के पास चला गया, तत्काल आ गया। यदि मुनिराज ये कहें कि श्रावक देखकर नहीं देता तो विश्वास रखो मुनिराज की समता नष्ट होगी और कसाय भड़केगी। मुनिराज यह कहें कि नहीं, धन्य हो श्रावक को, कितनी दूर से गुरु भक्ति से यहाँ आहार देने आया था, तो क्या करूं, उसको तो देना इष्ट था, मुझे तो लेना इष्ट था, पर कर्म को नहीं था। इष्ट लेना देना, कर्म को नहीं था। इसमें उसका क्या दोष और मेरा भी क्या दोष? अब शरीर तड़पने लग जाए, मुख के कारण परिणाम उदल पुदल होने लग जाए, और फिर वे मुनिराज परिणामों से क्या कहेंगे? अरे भैया, तुम क्यों उदल पुदल हो रहे हो? इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो तुझे दिलाने गया ही था, अब तेरे कर्म में नहीं था, इसमें मेरा क्या दोष? अब शांति से साधना कर, अपने आप से कह रहे हैं यदि मैं नहीं दिलाना चाहता तो इतना अपना समय निकाल करके अंजलि लगा करके श्रावक के घर तक गया, ये शरीर तब भी तुझे आहार नहीं मिला, इसमें मेरा दोष नहीं है। सब कुछ किया फिर भी तुम्हें आहार नहीं मिला तो मेरा दोष नहीं है, यह कर्म का ही दोष है, और देने वाले को भी दोष नहीं है। यह लाभांतरा कर्म का उदय आ गया है। तपोधन कैसा चिंतन करते हैं? जैसे किसी से ऋण लिया है, ईमानदार पुरुष से जब तक ऋण है तब तक उसको तनाव रहता है और वापस कर देता है तो आनंद लूटता है। ईमानदार आदमी की बात कर रहा हूं, इतना ध्यान रखना। ऐसे ही श्रमण यह सोचते हैं कि जो कर्म का ऋण मैंने पूर्व में लिया था, आज गलत क्या हुआ है, वह ऋण आज उतर गया, एक अन्याय कर्म का नष्ट हो गया। ऐसा चिंतन करके मुस्कुरा देगा। आप मुनि आर्य बनो तो ऐसा ही करना, अन्यथा पेट तो भर जाएगा और विशुद्धि का नाश हो जाएगा। जो स्वतंत्रता में आनंद है वह कहीं नहीं है। स्वतंत्रता में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। समझो, निमित्त के अभाव की बात नहीं कर रहा हूं। यदि अपनी सत्ता को जीवंत रखना चाहते हो तो निमित्तों को दोष नहीं देना। व्यवहार कहेगा कि पुनित ने शरण को जेल में डाल दिया, और सिद्धांत कहेगा
कि श्रेणिक तेरे कर्म ने ही तुझे जेल में डाल दिया। तू मुनिराज को अंतराय न डालता तो आज तू जेल में होता क्या? कार्य के साथ कारण को भी देखा करो। भैया घड़ी की ओर देखो, सामने से देखने पर कांटे ही दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे उन कांटों को चलाने वाले सेल भी लगे हुए हैं। ऐसे ही जो सुख दुख दिखाई दे रहे हैं वे घड़ी के कांटे हैं, और पीछे भी देखो कि कर्म के सेल तुमने ही भरे हैं। इतना भी ध्यान करो। ज्ञान है, क्योंकि पर जीव तेरा आयु कर्म नहीं हटते, इसलिए उन्होंने तेरा मरण कैसे किया। साहस ये है कि आप ना कोई आपको मार सकता है और ना आप किसी को मार सकते हैं। आयु का क्षय होगा तभी जीव का मरण होगा। भगवत आचार्य भगवत स्वामी ग्रंथराज समय सारथी में ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा का सहज स्वरूप का व्याख्या कर रहे हैं और बताते हैं अर्थव्यवसाय अज्ञान है। प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपनी आयु कर्म के क्षय से होता है, क्योंकि आयु कर्म के क्षय हुए बिना मरण होना असत्य है, होगा ही नहीं। दूसरे के द्वारा स्व आयु कर्म का हरण नहीं किया जा सकता। दूसरा मेरी आयु कर्म का हरण कैसे करेगा, क्योंकि मैं स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है। यानी समझो ये द्रव्यादि योग है, इसलिए यह तो शुद्ध आत्म तत्व की व्याख्या करेगा। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई दूसरा किसी दूसरे का मरण नहीं कर सकता। मैं परजीवों को मानता हूं और परजीव मुझे मानते हैं, ऐसा अध्यवसाय नियम से अज्ञान ही है। अपने द्वारा दूसरे का तथा दूसरे से अपना मरण नहीं किया जा सकता। फिर भी यह प्राणी व्यक्ति विपरीत मानता है, सो अज्ञान ही है। निश्चय दृष्टि से विवाह कहेगा कि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद है उसे जन्म मरण कहा है। अतः वहां जिसके निमित्त से मरण हो उसके संबंध में यह कहा जाएगा कि इसने इसे मारा। विवाह दृष्टि यानी यह अनिकांत दर्शन है। समझो भैया, किसी योगी निधन तपोधन की दर्शन करने जाओ तो यह कभी नहीं पूछना कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, कभी मत पूछना। उनसे पूछना ही है तो ये पूछना कि आपका रत्नत्रय धर्म कैसा है। वीतरागी तपोधन से आत्मा की चर्चा तो करना, परंतु नश्वर शरीर की चर्चा कभी नहीं करना, क्योंकि हमारे शब्दों को सुनकर कहीं उनका ध्यान देह पर चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। एक निर्ग्रंथ मुनिराज आहार लाभ न होने के कारण कर्म का योग समझ अपनी में आत्मा सो रहे थे, और तुमने आकर के शरीर में रख दिया उनको। क्या कर दिया? जो वापस जा रहे थे नव प्रसूत का गाय ने धक्का मार दिया, मुनिराज जमीन पर गिर पड़े। याद है राजा शरण्य की कहानी है। अभी तो देह जमीन पर गिरी थी, कुछ भी नहीं बिगड़ा था, लेकिन पास खड़े सज्जन के मन में करुणा फूट पड़ी। कहते हैं कैसा राजा है, ना आहार देता है और ना देने देता है। इतना शब्द सुनते ही योगी की संता पलायन कर गई, नहीं झेल पाए।
3 महीने के उपवास झेल लिए, परंतु तनिक से शब्द को नहीं झेल पाए और परिणाम विकृत हो गए। अब वो राजा मुझे आहार नहीं देने देता है, इसका परिणाम मैं देखूंगा। निदान बंद करके मृत्यु हुई उन मुनिराज की, और जन्म का हुआ कुणिक बना, जिसने शृणिक को बंदी घर में डाल दिया था। वही मुनिराज का जीव शृणिक का बेटा बन के आया। भैया ब्रह्मचारी साधना करना, समाज तुमको भोजन पानी देती है, लेकिन कभी ये मत सोचना कि इन्होंने हमारी अच्छी व्यवस्था नहीं की। सहन करना सीखो, आज से ही सहन कर पाओगे तो सच्चे मुनि बनकर रह पाओगे। देखो ये मुनिराज इतनी गर्मी में 3-3 अंतराल हो जाते हैं, धीरे से अंजलि छोड़कर मुस्कुराते हुए आ जाते हैं। कर भी क्या सकते हैं, तुम कुछ करोगे नहीं तो क्या पेट भरेगा? 100 पर का घात ही होगा, स्वयं के परिणामों का घात होगा और दूसरे की श्रद्धा का घात होगा। यदि आपको गुस्सा आ गया कि इसने मुझे आहार अच्छे से क्यों नहीं कराया, तो भैया आपको तो श्रद्धा का घात हो गया, और जो श्रावक भक्ति पूर्वक आहार करा रहा था उसकी श्रद्धा का घात हो गया। तो तुम 100 पर के बैरी हो गए। मां सबसे नाजुक संतान मनुष्य की होती है। नवजात शिशु को कैसे संभाल कर रखना पड़ता है, उससे भी कहीं अधिक अपने नवजात परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। तीनों कालों में इन परिणामों में कसायों की बूंद ना टपक जाए, वासना की सीख ना लग जाए, इतना ध्यान मुनि को रखना पड़ता है। तब कहीं वह मुनिराज भारत की भूमि पर या 2.5 द्वीपों में चलता है, विचरण करता है। आचार्य कुंदबुद्ध स्वामी ने यहाँ अकाल मरण का निषेध किया। निषेध किया क्या? नहीं किया। यह अज्ञानियों की धारा है। उन्होंने आगम के सिद्धांत पक्ष को गौण कर दिया, अभाव कर दिया और यूं कह दिया कि समय साथ में लिखा है अकाल मरण नहीं होता है, जबकि ऐसा कुंद देवी का अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। वह तो योगी को सामने भाव में रखने के लिए परमात्म दृष्टि से कह रहे हैं। निमित्त पर जोड़ देंगे, निमित्त पर जोड़ दोगे तो विषमताएं ही विषमताएं हैं, और उपादान पर जोड़ दोगे तो समता ही समता है। अकाल मरण का निषेध नहीं किया, यहां तो योगी को साम्य स्वभाव में रख रहे हैं, इसलिए कदम कर रहे हैं। क्यों रानी, आज तुम्हारा भाव था कि बहुत अच्छे से मुनिराज को आहार कराऊंगा, और आहार देते देते प्रमाद तो हो, दृष्टि हटी और अंजलि में मुनिराज की पाल चला गया, अत्राय आ गया। यदि मुनिराज ये कहें कि श्रावक देखकर नहीं देता, तो विश्वास रखो मुनिराज की समता नष्ट होगी और कसाय भड़केगी। मुनिराज यह कहें कि नहीं, धन्य हो श्रावक को, कितनी दूर से गुरु भक्ति से यहाँ आहार देने, पर क्या करूं, उसको तो देना इष्ट था, मुझे तो लेना इष्ट था, पर कर्म को नहीं था। इष्ट लेना देना, कर्म को नहीं था। इसमें उसका क्या दोष और मेरा भी क्या दोष?
अब शरीर तड़पने लग जाए भूख के कारण, परिणाम उतल पुतल होने लग जाए, और फिर वे मुनिराज परिणामों से क्या कहेंगे? अरे भैया तुम क्यों उतल पुतल हो रहे हो? इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो तुझे दिलाने गया ही था, अब तेरे कर्म में नहीं था, इसमें मेरा क्या दोष? अब शांति से साधना कर, अपने आप से कह रहे हैं यदि मैं नहीं दिलाना चाहता तो इतना अपना समय निकाल करके, अंजलि लगा करके श्रावक के घर तक गया, ये शरीर तब भी तुझे आहार नहीं मिला, इसमें मेरा दोष नहीं है। सब कुछ किया फिर भी तुम्हें आहार नहीं मिला तो मेरा दोष नहीं है, यह कर्म का ही दोष है, और देने वाले को भी दोष नहीं है। यह लाभांतर कर्म का उदय आ गया है। तपोधन कैसा चिंतन करते हैं? जैसे किसी से ऋण लिया है, ईमानदार पुरुष है, जब तक ऋण है तब तक उसको तनाव रहता है और वापस कर देता है तो आनंद लूटता है। ईमानदार आदमी की बात कर रहा हूं, इतना ध्यान रखना। ऐसे ही श्रमण यह सोचते हैं कि जो कर्म का ऋण मैंने पूर्व में लिया था, आज गलत क्या हुआ है, वह ऋण आज उतर गया, एक अंतराय कर्म का नष्ट हो गया। ऐसा चिंतन करके मुस्कुरा देगा। आप मुनि आर्य बनो तो ऐसा ही करना, अन्यथा पेट तो भर जाएगा और विशुद्धि का नाश हो जाएगा। जो स्वतंत्रता में आनंद है वह कहीं नहीं है। स्वतंत्रता में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। समझो, निमित्त के अभाव की बात नहीं कर रहा हूं। यदि अपनी सत्ता को जीवंत रखना चाहते हो तो निमित्तों को दोष नहीं देना। व्यवहार कहेगा कि पुरोहित ने शरणिक को जेल में डाल दिया, और सिद्धांत कहेगा कि शरणिक तेरे कर्म ने ही तुझे जेल में डाल दिया। तू मुनिराज को अंतराय न डालता तो आज तू जेल में होता क्या? कार्य के साथ कारण को भी देखा करो। भैया घड़ी की ओर देखो, सामने से देखने पर कांटे ही दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे उन कांटों को चलाने वाले सेल भी लगे हुए हैं। ऐसे ही जो सुख दुख दिखाई दे रहे हैं वे घड़ी के कांटे हैं, और पीछे भी देखो कि कर्म के सेल तुमने ही भरे हैं। इतना भी ध्यान करो।